मित्र भाइयों और बहनों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो हम आज देखने वाले हैं जिस प्रकार प्रास्ताविक में धर्माचारी नंदकीर्ति जी ने कहा कि आज हम एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं। जिस श्रृंखला का जो नाम है बौद्धों के 10 अलंकार। कुछ साल पहले इसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से इस विषय की हमने जानकारी देने की कोशिश की है और हमें ऐसा लगा कि और इस श्रृंखला को फिर दोबारा चलाया जाए। पिछले सप्ताह तक हमने करणीय मेत्त सूत्र की हम श्रृंखला चालू रखी थी, ख़त्म हो गया। और इस बात का भी हमें जिक्र आया कि ये तो श्रृंखला हो गई है, अभी फिर दोबारा इसको शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन हमारा ऐसा अनुभव है कि लोग बहुत बार वो श्रृंखला को कभी रहते कभी नहीं रहते, और बहुत सारे जो लोग हैं आजकल देखा जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं नए आते रहते हैं, पुराने चले जाते हैं, पुराने आते हैं, नए चले जाते हैं। इस प्रकार की जो अदला बदली महिलाओं पुरुषों की यहाँ क्लास में आते समय हमेशा होते रहती है। जो नए हैं कल पुराने बनते हैं, कल आते हैं वो परसों पुराने बनते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते कि ये जो श्रृंखला है भले ही हमने लिया है, लेकिन उसको फिर से हमने देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये धम्म ही बता रहे हम। कोई भी अगर श्रृंखला ले, कोई भी अभ्यास क्रम लिया जाए, उसका मूलतः शील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 बातों में ही अंतर्भूत होती है। कोई भी शिक्षा, त्रिपिटक की कोई भी शिक्षा ले लो, त्रिपिटक में जो 55 जो खंड है उसको आप ले लो, उसका पूरा अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसका पूरा वर्गीकरण शील, समाधि और प्रज्ञा इसमें अंतर्भूत होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम मनुष्य जीवन को अगर थोड़ा सा दृष्टिक्षेप डाला जाए या अपने जीवन को अगर देखा जाए गंभीरता से, तो हर मनुष्य, हर व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुखी बनना चाहता है, आनंदित बनना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि अपने जीवन में सुखी नहीं बनना चाहता। नहीं, मेरा जीवन का मकसद है कि मेरा जन्म हो गया तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुखी हो जाऊँ। ऐसा कोई कह सकता है क्या? निश्चित रूप से कोई भी नहीं कहता है। हर व्यक्ति जिनको समझ है, जिनको जागृति है, जिनको जीवन का ध्येय समझता है, वो हर व्यक्ति वो चाहता है कि मैं आनंदित बन जाऊँ, मैं सुखी हो जाऊँ। मैं जितने भी जो बातें जो अन्य लोगों को सुख सुविधाएं मिल जाती है, वो सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त हो, और ये प्राप्त होने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और बुद्ध इस प्रकार कभी नहीं कह सकते, कहते हैं कि वाह आप गरीब है तो गरीब रहो, अमीर हो तो अमीर होते रहो। जो भी व्यक्ति जो है उसको मूलभूत सुख सुविधाएं, मूलभूत गर्जाएं, मूलभूत साधन सामग्री उत्पन्न हो जाए, इसका कोई भी किसी को भी कोई भी दुखी न हो जाए, इस प्रकार का जो रवैया है, इस प्रकार का दृष्टिकोण है, भगवान बुद्ध अपनाते हैं। और वही शिक्षा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इसमें वो लिखते हैं। तो यही जो ये जो श्रृंखला है बौद्धों के 10 आभूषण या 10 अलंकार कहा जाता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ये अलंकार पहनूं। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि हर व्यक्ति ये अलंकार, ये आभूषण, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर अलंकार देखा जाए, हम इसकी बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास साधन सामग्री है, संपत्ति है, तो मेरे पास भी आ जाए। और हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, हम दोनों में बैठे हुए, यहाँ बाहर भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में हैं,
हम पूछना चाहते हैं, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपके पास सब कुछ होने के पश्चात भी क्या आप समाधानी महसूस करते हैं, आनंदी स्वयं को महसूस करते हैं? भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति वो कोई ना कोई बातों से, कोई ना कोई चीज़ों से वो वंचित रहता है और होने के बावजूद भी वो स्वयं को सुखी नहीं समझता, आनंदित नहीं समझता, समाधानी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसको जो बातों को अपनाना चाहिए, जो बातें आत्मसात करने से हम सुखी हो सकते हैं, और सुखी होने का मंत्र हम बताए हैं, भगवान बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग में कि पूरी दुनिया, पूरा मनुष्य प्राणी मात्र ये सब तृष्णा की वजह से दुख में डूबा हुआ है, और तृष्णा होने की वजह से, आसक्ति होने की वजह से या इंद्रिय सुख की लालसा होने की वजह से हम हमेशा ही चाहते हैं कि कुछ मिले, लेकिन लालसा की वजह से, तृष्णा की वजह से हम दुखी होते हैं। लेकिन तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है, उसका मार्ग भगवान बुद्ध ने कहा, उसका मार्ग बाबा साहब ने बताया भगवान बुद्ध उनके धम्म में। वो मार्ग कौन सा है? ये मार्ग ही हम आज ये जो श्रृंखला के माध्यम से हम देखना चाहते हैं, उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मेरा शारीरिक सौंदर्य अधिक निखरे, अधिक अच्छा हो जाए, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ मत आई है, मेरे जो बाल, हमारे बाल उम्र के हिसाब से, या जिसका उम्र नहीं है उनके भी बाल पकते हैं, तो उसको मैं पेंट लगाते रहूँ, उसको मैं पॉलिश करते रहूँ, उसको मैं कलर लगाते रहूँ। ये इस प्रकार कहने से हमें ऐसा लगता है कि यस, अभी मेरे बाल लोगों को सफ़ेद दिखते हैं तो मैं उसको पेंट लगाऊँ, और कोई हरकत नहीं है। हाँ, जो भी आप करना चाहते अपने सुंदरता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने व्यक्तिमत्व को निखारने के लिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बहुत बार लोग सुनते हैं कि अरे क्या तुम बाल पक गए तो भी कलर करते हैं। हाँ, ये तो सच्चाई है ना, कौन नहीं बोल, सच्चाई तो है ही। लेकिन वो व्यक्तिमत्व जहाँ कभी-कभी जहाँ आप इसमें काम करते उसको इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उसको आपको व्यक्तिमत्व की जो एक परिभाषा के अंतर्गत उसको आपको अच्छा दिखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हर व्यक्ति अपना शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास क्या है वो मेरे पास रहे, वो हमेशा कंपैरिजन, तुलनाएं वो होती है। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरों के पास जो ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, अलंकार है, जो दागिना हम पहनते, दागिना बोलते मराठी में, हाँ वो है, हम उसको देखते हैं कि वो मेरे पास भी रहे। लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास वो आभूषण, वो गहने होने के बावजूद भी हमारा जो सौंदर्य है वो निखरता नहीं है। बाहरी सौंदर्य निखरता है। अगर आप शादी में अगर जाते हैं, समारोह में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि लोगों को आप जो शुरुआत में देखते हैं अगर वही व्यक्ति को अगर आप फंक्शन में देखते हैं तो आप पहचान करने में कभी मुश्किल हो जाती है। और मेरे ऐसे 2-3 अनुभव है प्रैक्टिकल कि मैं नहीं पहचान सका। हो सकता है कि मेरी दृष्टि अधू होगी, मुझे उस वक्त दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मैं पहचान नहीं सका मैं कि वही व्यक्ति है क्या। हाँ, कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं, मैं संभ्रमित हो जाता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, हर व्यक्ति सभी आभूषणों के साथ वो अपने स्वयं को निखारना चाहता है। उसमें कोई गलत नहीं है।
कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम अगर अच्छे रहते तो उसका परिणाम हमारे मन पर होता है। बहुत बार लोग कहते हैं अरे आप बौद्ध धर्म का आचरण करें तो आपने सिंप्लिसिटी रहना चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? उस प्रकार का सिंप्लिसिटी का मतलब वो नहीं, मतलब नहीं है। अपने जीवन में शांति, संतुष्टि, किसी की चोरी करके अगर हमारा फेस अगर अच्छा करते, किसी की चोरी करते हुए हम किसी के गहने चुरा के अगर तो वो गलत है। लेकिन आपके पास सभी साधन सामग्री होने के पश्चात आप अगर अच्छा नहीं रहते तो भी आप दरिद्री बन सकते हैं। हम दरिद्र का हम देखते हैं, बहुत बार लोगों के घर में बहुत सारी सुविधा होती है और सुविधा होती है, सभी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आप घर में जाते हैं ना तो बिखरे हुए होते हैं। इधर गिरा जाता है, कभी उधर गिर जाता है, वो फ्लावर पर इधर गिर जाता है, तो वो टेबल उधर रहता है, वो किताब उधर पड़ा हुआ था, वो टीवी के टेबल पर बहुत सारे सामान होते हैं। तो वो आपको क्या होता है कि वो आप किसी के घर में जाते ना, सब अस्त बिखरा हुआ होता है। और भगवान बुद्ध के धर्म में ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार का सभी चीज़ें अगर बिखरे हुए दिखते हैं तो उस प्रकार हम देखें कि वो आदमी लोभचरित होता है। कोई चिंता नहीं, इधर बिखरा उधर, वो स्वच्छता नाम की कोई बात नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कई लोगों के घर में मैं जाता हूँ, लोग बुलाते हैं सम्मान के साथ, हम जाते हैं तो देखता हूँ कि किसी का जो घर इतना बढ़िया सुंदर तरीके से, हाँ छोटा सा भी घर होता है लेकिन बहुत सुंदर तरीके से सजाया होता है, प्रसन्नता होती है, अगरबत्ती वहाँ लगाई होती है, वहाँ पूजा स्थान बहुत बड़ा सुंदर होता है कि जाते समय बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण वातावरण हमें निर्माण हो सकती है। उसी प्रकार वो प्रसन्नता हम किसी का स्वागत करने के लिए जब करते हैं, वही प्रसन्नता हम स्वयं के अंदर आना चाहिए, हम स्वयं सुंदर होना चाहिए। इसलिए हम बाहरी गहने पहनकर हम सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गहने चोरी भी होती है ना। लोग आजकल असली गहने नहीं पहनते होने के बावजूद भी वो एक लॉकर में रखते हैं, बैंक में, नहीं तो अपने कपाट में रखते हैं। तो क्यों? उसको डर लगता है कि कोई गहने की चोरी ना हो जाए। आपके पास 50 तोला, 60 तोला, 1 किलो, 2 किलो ऐसा सोना होगा, तो आप वो बहुत बार चिंता रहती है कि वो चोरी ना हो जाए। आजकल तो लोग को कुछ भी लेके जाते चोर करके। लेकिन ये जो जितने भी साधन सामग्री है उसको चोरी होने का डर हमें हमेशा सताता रहता है। लेकिन जिस अलंकार की, जिस आभूषणों की हम बात कर रहे हैं, वो आभूषणों की बात करते हैं। ये आभूषण, ये धार्मिक आभूषण है और ये धार्मिक आभूषण हम पिछले 66 साल से हम लगातार हम उसको पहनने की हम कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग बहुत ही अच्छी तरह से पहने हुए हैं और उनके जीवन में एक प्रकार का एक सुंदरता का निखार आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, गहने के बहुत सारे शौकीन होते हैं। चूड़ियाँ पहनते हैं, यहाँ तक अगर आप यूपी में जाते हैं तो यहाँ तक चूड़ियाँ होती है, यहाँ तक चूड़ियाँ पहनते हैं, हार पहनते हैं, बालियाँ पहनती है। इतना ही नहीं तो भारत के अन्य कुछ क्षेत्रों में नाक में नथ पहनते हैं, पैरों में चुकटी या बिछुए पहनती है। ये मूलतः अगर देखा जाए महिलाओं को अच्छा लगता है, एक जन्मजात उनको एक मिला हुआ एक उपहार है, जन्मतः उनको अच्छा लगता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बौद्ध धर्म में आए इसका मतलब आप कुछ मत पहनो, हम किसको दबाव डाल सकते हैं क्या? उनके पास है वो पहनते हैं ना। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता की बात होती है कि जो भी चीज़ें आपके पास है उसको पहनो, लेकिन साथ साथ जो धार्मिक जो बातें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक जो अंग है वो विकसित करने की बात हमें हमेशा ही करना चाहिए। हम तो महिलाओं को ही बोलते, लेकिन पुरुष भी भारी मात्रा में इस प्रकार की जो बातें हैं, जो आभूषण है, वो पहनाने की बहुत हमेशा कोशिश रहता है। वो भी अपने कान में कुछ बलिया डालते हैं, टैटू लगाते हैं। इतने सुंदर उनके हाथ होते हैं, गोरे गोरे हाथ होते हैं,
हाँ, कहाँ वो टैटू लगाते हैं, वो सुंदरता को पूरी तरह से बिखार देते हैं। जो आपको नेचुरल जो मिला हुआ है गिफ्ट, उसको भी आप खराब कर देते हैं। तो उनको लगता है कि ये करने से किसी को देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, अरे उन्होंने भी लगाया, बहुत बड़ा प्रसन्न प्रभावी व्यक्ति है, तो मैं भी क्यों लगाऊँ। हम कभी कभी डुप्लीकेट या उसकी कॉपी हम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए साथ साथ में देखें कि आज कभी कभी कुछ महिलाओं से ज़्यादा आजकल जो पुरुष जो वर्ग है ना, वो ज़्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करता है। हम देखते थोड़ा सा बारीकता से देखते हैं तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि पुरुष वर्गों को भी लगता है कि मैं सुंदर दिखूँ, और दिखना चाहिए, रहना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने कहा। लेकिन रहन सहन के साथ साथ, बाहरी रहन सहन के साथ साथ हमारे अंदर जो धार्मिकता का जो आभूषण है, धार्मिक अंगों का जो विकास है, वो करना चाहिए। इस प्रकार हमने यहाँ देखने की हम कोशिश करना चाहिए। तो हम पिछले 66 सालों से हम ये जो प्रत्येक बौद्धन है, हम जो धारण कर रहे हैं वह है त्रिशरम पंचशील है, 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, अष्टांग मार्ग है। ये हम पहले से पहनते आ रहे हुए हैं, लेकिन सुंदरता नहीं निखर रही है। लेकिन अन्य कहीं हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में ये अपनाने से, ये आभूषण अपनाने से उनके जीवन में काफ़ी बदलाव, काफ़ी सुंदरता है दिखाई देती है। तो पहला जो अलंकार है ये है ध्यान साधना। दूसरा जो अलंकार है वो है धम्म का अध्ययन। तीसरा जो अलंकार है आध्यात्मिक मित्रता, या उसके दूसरे शब्द में कहा जाता है कल्याण मित्रता। चौथा है मृदु भाषा। हमारी वाणी बहुत ही कोमल होनी चाहिए, मृदु होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। पांचवा जो है, हम नशीली वस्तुओं का हमने त्याग करना चाहिए, परित्याग की बात या करते बनते। छठा जो है कि जीवन की सादगी, जीवन में हमारा जो जीवन है वो सादगी भरा होना चाहिए। सातवां जो अलंकार है वो धम्म प्रचार और प्रसार की बात करते हैं। आठवां जो है कि बौद्ध होने के नाते जहाँ जहाँ भी बुद्ध के अवशेष है, बुद्ध ने जहाँ बुद्धत्व प्राप्त की है, बुद्ध ने वहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, बुद्ध ने जहाँ संघ की निर्मित की है, उन सभी बातों को जहाँ जहाँ हमारी बौद्ध लेनिया है, बौद्ध स्थल है, या जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ है, बाबा साहब जहाँ गए हैं, उन प्रकार का अगर बात देखा जाए, आज हम इसको बहुत भारी मात्रा में धम्म प्रचार के माध्यम से या धम्म यात्रा के माध्यम से हमें दिखाई देती है। और नौवां जो है वह है सहयोग। सहयोग के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक को मैं थोड़ी शब्दों में उसको बताऊंगा। और 10वां जो है वह है क्षमाशीलता। ये 10 जो अलंकार है, ये अलंकार पहनने से अगर हम पहनते हैं, अगर हम हमारे अंदर लाते हैं, तो निश्चित रूप से भाई और बहनों, हम धार्मिक अंग के दृष्टिकोण से, धार्मिकता के दृष्टिकोण से, आंतरिक दृष्टिकोण से, मानसिकता के दृष्टिकोण से हम सुंदर होते हैं। जो आप चीज़ें बाहरी ऊपर पहन रहे हैं, उसको सुंदरता लाने के लिए इन चीज़ों का होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी महिलाओं के शरीर पर देखिए बहुत सुंदर आभूषण होते हैं, पुरुष के तरफ देखिए बहुत सुंदर तरीके से वो एक सजा हुआ होता है। देखो, कभी कभी मैं आपको टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, देखो पोले के दिन ना बैल को सजाते हैं, है ना। तो बहुत बार हम देखते हैं ना, तो हम बहुत अच्छी तरह से सजे हुए होते हैं, लेकिन सजे हुए होते हैं तो देखते हैं कि अगर वो आदमी की कृति, वो आदमी की वाचा, वो आदमी की वाणी, वो आदमी का पूरी तरह से व्यवहार जब देखते हैं, तो हम पूरी तरह से एक दृष्टिकोण दिखा रहे, ये आदमी है क्या, दिखने में तो कितना सुंदर है, लेकिन उनका जो चलन ढलन और उनका कहना, उनका बोलना, ये तो बिल्कुल विपरीत है। हम ऐसा बहुत बार महसूस करते हैं।
तो इसलिए शरीर के सुंदरता के साथ, आभूषणों के साथ साथ, अगर बाबा साहब ने दिया हुआ ये जो 22 प्रतिज्ञा हो गई, या अष्टांगिक मार्ग हो गया, भंते ने दिया हुए दे 10 अलंकार हो गया, उसकी हमारे क्षमता के अनुसार, शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, हमारे क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विकसित रूप है, विकसित कर सकता है, लेकिन ये विकसित करने की प्रक्रिया ये धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती। इसलिए हमें आवश्यकता है कि इस चीज़ों को हमें देखने की आवश्यकता है। तो पहली जो बात है वो है ध्यान साधना। ऐसा कहा गया भंते जी ने। ये जो लेक्चर है भंते जी ने बाबुड़खेड़ा नागपुर में 92 में भंते संरक्षित जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक है, उन्होंने नागपुर में ही दिया हुआ ये जो लेक्चर है और उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो पहला जो है ध्यान साधना, हर मनुष्य चाहे बौद्ध हो न हो, हर व्यक्ति ने ध्यान साधना का सराव करना चाहिए, मन की साधना करना चाहिए। मैं ये आपके सामने बताने के लिए मुझे बिल्कुल ही हिचकिचाहट नहीं है, मुझे काफ़ी आनंद होता है। हमेशा ये आनंद होता है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से जो अभी तक जो आ रही परंपरा पिछले 45 साल के पहले भी थी और अभी भी है, जिनको उचित तरह से धम्म मालूम नहीं है, वो हमेशा ही कहते थे और उपासक लोग कहते हैं, जहाँ जहाँ उपासिका उपासक बैठे हुए हैं, उनको लगता था कि ध्यान साधना करना ये केवल भिक्षुओं का काम है और उनकी सेवा करना और उपोषद के दिन उपवास करना ये गृहस्थों का काम है, उपासकों का काम है। ये इतनी बड़ी एक प्रकार की विसंगति हमें दिखाई देती थी, लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से और बुद्ध के सही वचनों से और बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धम्म का भविष्य उसमें लिखा है कि भिक्षु के कर्तव्य, अपने कर्तव्य, हम देखते हैं कि ध्यान साधना करना ये प्रत्येक मनुष्य की नीड है। प्रत्येक मनुष्य ने ध्यान साधना करना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बिहार में है, बिहार में रहकर ही ध्यान साधना किया जा सकता है, बिहार में ही जाना चाहिए, अगर बिहार में नहीं गए तो ध्यान साधना कैसे हो सकती है। इस प्रकार की बहुत सारी ये जो असमंजस की जो स्थिति थी, वो असमंजस स्थिति को त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने उसको सुचारू ढंग से धीरे धीरे 50 साल लगे, कितने 50 साल आंदोलन को हुए, 50 साल लगे। ये धीरे धीरे जो परंपरा है कि सभी मनुष्य मात्र को अगर विकास करना है तो उन्होंने ध्यान साधना करना चाहिए, और ध्यान साधना ही करने से हम क्या हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। हमारे जो मन में, हमारा जो मन है जो विचलित तरीके से बिखरे हुआ, हमारा मन द्वेषपूर्ण है, हमारी भावना हमें साथ नहीं देती, इस प्रकार और देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने आनापानसति की जागृति का विकास करने के लिए, मैत्री भावना ध्यान साधना, हमारी सकारात्मकता, हमारी विधायकता, अपने प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए ध्यान साधना करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति ने, बौद्ध कहते हुए या जो अबौद्ध भी है, देखते अबौद्ध भी बौद्धों की तुलना में ज़्यादा मैं देखता हूँ कि अबौद्ध लोग भी ध्यान साधना करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लोग विपश्यना की तरफ जाते हैं, लोग सत्यपट्टन सूत्र करते हैं, यहाँ भी नागलोक में भी लोग आते हैं, भोरधरण में भी जाते हैं, पूना में भी जाते हैं, कुंडनपुर में भी जाते हैं। जहाँ जहाँ सुख सुविधा है, जहाँ जहाँ मैं घर छोड़कर जाकर मैं मेरे मन की साधना लगाऊँ, मन एकाग्र करूँ, मन सुखी करूँ, इसलिए मन की साधना करना ये हर बौद्धों का ये कर्तव्य है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से हम हर बौद्ध व्यक्ति ने ध्यान साधना करना चाहिए। जब तक आप ध्यान साधना नहीं करते, मन की
मन की साधना नहीं कर सकते, मन को झांक कर नहीं सकते, तो आपका मन कैसा है, कैसा देखेंगे हम भी बिखरे हुए थे ना, हम भी बिखरे हुए थे, अभी बिखरे हुए ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिखरे हुए नहीं हैं, बिखरे हुए थे, बिखरे हुए हैं। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि ये जो बिखरा हुआ जो मन है, ये द्वेषपूर्ण मन है, लोभयुक्त जो मन है, संभ्रम से भरा हुआ जो मन है, उसको कार्य कैसे करेंगे आप, उसको पहचानेंगे कैसे? मन की साधना। तो हर व्यक्ति ने कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट मन की साधना, ध्यान साधना करना चाहिए। और यही ध्यान साधना हम सप्ताह में आपको आपके साथ शेयर करते हैं और हम प्रत्यक्ष करवा के लेते हैं। दूसरा जो यहाँ अलंकार बताया है वो है धम्म का अध्ययन। ये जो धम्म का अध्ययन इसलिए हमने करना चाहिए कि बहुत बार हम जिस धर्म से आए हुए, हिंदू धर्म पर मैं टिका नहीं करना चाहता हूँ, जो इस धर्म से आए हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड के तहत अगर हम धर्म का अगर स्टडी नहीं करें तो हम भी एक प्रकार के अंधश्रद्धा की ओर चले जाएंगे। मैं देखता हूँ कि भारत में या महाराष्ट्र में वर्षावास शुरू हो जाता है, तब अपने महिलाएं अपनी सफ़ेद साड़ी पहनती है, सफ़ेद जो माला पहनती है, सफ़ेद टिकली लगाती है, और उनको लगता है कि यही मेरा व्रत वैकल्य है, ये मेरा बस बौद्ध होने के नाते मेरा ये काम है। उपासक, हाँ उपासक, यही मेरा काम है। इस प्रकार की बातें हम यहाँ कहते हैं। तो इसलिए धर्म का स्टडी करना चाहिए। अगर वही हम करते रहे तो व्रत वैकल्य, कर्मकांड, आचार विधि, परंपराएं उसको बनाए रखने में अभी भी हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उसको तोड़ना। तो बौद्ध धर्म का स्टडी करने से क्या हो गया कि आपके अंदर का जो अंधविश्वास टूट जाता है, श्रद्धाएं बन जाती है। अभी भी आपकी श्रद्धा है, हम ऐसा नहीं कहूँगा कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा को प्रज्ञा की जोड़ होना चाहिए। अगर श्रद्धा को अगर प्रज्ञा नहीं है, श्रद्धा के साथ अगर प्रज्ञा नहीं है, तो आपकी श्रद्धा ये अंधश्रद्धा बनेगी। फूल अर्पण करो, यहाँ लाओ, भगवान बुद्ध मुझे सुखी रखो, बाबा साहब मुझे सुखी रखो, मुझे मेरी जितने भी जो लाशा अभिलाषा है ये पूरी करो, इस प्रकार का हम बताते। इसलिए बौद्ध धर्म में ये, इसलिए भी मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोगों को एक प्रकार का प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। और प्रशिक्षण देने के बाद जो हमारी धारणा है, हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, हमारी वृत्तियाँ हैं, हमारे जो आदतें हैं, आदतों में बदल हुआ है। इसीलिए धम्म अध्ययन ये कोई एकेडमिक या कॉलेज में जाकर मैं मेरी डिग्री हासिल किया हूँ उस प्रकार का नहीं है, ये एकेडमिक शिक्षण नहीं है। ये प्रत्यक्ष सराव करने की बात है, प्रत्यक्ष आपको अनुपालन करने की बात है, और प्रत्यक्ष आप किस दृष्टि से बने हुए हैं, गलत दृष्टि से बने तो उसको तोड़ने की बात करती है। इसलिए हमने यहाँ बौद्धों का दूसरा जो अलंकार है वो महत्वपूर्ण है। धम्म का अध्ययन हमने करना चाहिए। और अगर धम्म को अगर हम सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो आपके जीवन में श्रद्धा का बीज बो देते हैं, डाल देते हैं। अगर श्रद्धा के 3 अंग बताए हैं, 3 बातें उसमें होनी चाहिए। एक है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद रियलिटी, क्लॅरिटी म्हणजे स्पष्टता, रियलिटी म्हणजे वास्तविकता आणि कॅपॅसिटी म्हणजे क्षमता। ये 3 बातों को हमने हमेशा उजागर करना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए। क्या मैं जब श्रद्धा को जब देखता हूँ तो इस प्रकार की बातें हैं क्या? अगर नहीं देखते हैं तो हमारी श्रद्धा ये अंधश्रद्धा बनते हैं। भले ही हम बौद्ध हो, भले ही हम विहार में जाए, भले ही हम वर्षावास के 3 महीने भगवान बुद्ध के धम्म का पठन करें, लेकिन वो श्रद्धा नहीं होगी जब तक आप अपने तरफ अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। तब तक सही मायने से वो श्रद्धा नहीं हो सकती और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए हमें धम्म को समझने का यही तरीका है। अगर हम धम्म को नहीं समझते हो तो हम सही ढंग से आचरण नहीं करते हैं।
तीसरी जो बात है वो है कल्याण मित्रता। तीसरा जो आभूषण बताया है कि आध्यात्मिक मित्रता, उसको कहा गया कल्याण मित्रता। वास्तव में देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। आनंद ने कहा भगवान बुद्ध को कि मुझे ऐसा लगता है कि कल्याण मित्रता ये आधा धम्म है। बुद्ध ने कहा कि आनंद ऐसा मत कहो, कल्याण मित्रता ये पूरा धम्म है। इसलिए भाइयों और बहनों कि हम जीवन यापन करते समय या धर्म जीवन जीते समय हमारे जीवन में एक कोई ना कोई कल्याण मित्र या कल्याण मैत्रीन होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि कल्याण मित्रता के बारे में हम अच्छी तरह से आने वाले क्लास में इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता देंगे। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि मित्रता के बारे में ये मेरी सहेली है, चलो हम घूम के जाएंगे, घूमने जाएंगे, शराब पिएंगे, बारिश के दिन है तो चलो कहा तो घूम कर आएंगे, शराब पीकर जुआ खेलकर समय बिता सके। इसको कल्याण मित्रता नहीं कह सकते हैं। बहुत बार हम गलत तरीके से जो भी मित्र साथ में होता है उसको मेरा कल्याण मित्र है, मुझे मेरा कल्याण मित्र है, तो उस प्रकार नहीं है। तो कल्याण मित्रता इस बात पर टिकी होती है, उसका जो आधार होता है धम्म, उसका आधार होता है धम्म। और ये कल्याण मित्रता विकसित करते समय दोनों भी प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, धम्म के प्रति कटिबद्ध होते हैं और दोनों भी धम्माचरण करने के लिए वो सिद्ध होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। और कल्याण मित्रता का अर्थ है कि आप जगत धम्माचरण करते हैं तो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। एक आपका मित्र शराबी है, दूसरा आदमी आपको प्रतिज्ञाबद्ध है, उसको दोस्ती हो सकती क्या? एक जाना चाहता है नागपुर, दूसरा जाना चाहता है कामठी, एक साथ दो मार्ग जा सकते क्या? एक को रुचि है कामठी जाना, दूसरे की रुचि है नागपुर जाना, नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का भी मार्ग समान होना चाहिए, दोनों को भी धर्म की स्पष्टता होना चाहिए। तब करते हैं कि आप निश्चित रूप से धम्म कार्य के साथ साथ कल्याण मित्रता का सही अर्थ अगर आपको मालूम हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी कल्याण मित्रता ये धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए मदद करती है। चौथी जो बात हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं वो है चौथा अलंकार मृदुवाणी। उसको कहा गया मधुर भाषण, प्रिय वाणी, ऐसा कहा गया है। वाणी के जो 4 शील कहा गया है ना, वाणी के, आपको मालूम है कि इसके पहले हमने वो स्टडी लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये मृदु वाणी पर बहुत ही हमने काम करना चाहिए, मधुर भाषण हमें होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अगर लोगों को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, दोस्तों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो संवाद है वो संवाद का जो आधार है वो मृदु भाषण। चल क्यों आए इधर, वो पहले डर जाएगा बेचारा, अरे मैं पैर भी नहीं डाला, ठीक है ना, बारिश के दिन है, आपका विहार थोड़ा सा गंदा हो जाएगा उसके पैर से, लेकिन बोलते समय अरे तू समझता नहीं क्या? मृदु वाणी, उचित वाणी आप अच्छी तरह से बताना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं है, तो मृदु वाणी का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया में अगर देखा जाए, आप टीवी दुनिया में देखते हैं, न्यूज की दुनिया में देखते हैं, पॉलिटिक्स की दुनिया में देखते हैं, राजनीति की दुनिया में देखते हैं, धार्मिक दुनिया में देखते हैं, विहारों में दुनिया में देखते हैं, तो क्या दिखता है आपको कि दुर्भाग्यवश हमें उग्र स्वरूप की या कर्कश वाणी की, कठोर वाणी का ही इस्तेमाल ज़्यादा सुनाई देता है। इसलिए मालक या मालकिन आपके नौकरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार का वाणी का उपयोग करता है, कठोर और निर्दयी शब्दों का हमेशा हम प्रयास करते हैं। पति अपनी पत्नियों से कठोर वाणी की बात करती है। मुझे मालूम है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, ये भी शादीशुदा है, नंद कीर्ति भी, आप भी शादीशुदा होंगे,
और कुछ नहीं होंगे तो वो कुछ साल के बाद होंगे, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि हम परिवार में देखते हैं कि पति अपनी पत्नियों से इतनी कठोर वाणी में बात करती है कि हम सुनने में कभी कभी बहुत बड़ा दुख होता है। हाँ, उस प्रकार पत्नियां अपने पतियों से कठोर वाणी बोलती हैं और पति भी अपने पत्नियों से कठोर बोलते हैं। और यही नहीं तो दुनिया में इससे कभी बहुत कुछ अधिक देखा जाए तो अशोभनीय वाणी कि जो हमें शोभा देती नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत गोरे दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, हाइटेड दिखते हैं, सुंदर लगते हैं। हाँ, ऐसी कि एक ब्यूटी है, उसको अप्रिशिएशन करना चाहिए। क्या सुंदरता है। हाँ, अरे अभी यार कितनी हरियाली बारिश की वजह से आ गई ना, बहुत ही ऐसा लगता है कि उसको अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएशन करो। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, निकालते कैमरा, झट से फोटो निकालते, अरे मेरा फोटो निकालो, है ना। हमारे कैमरे बंद कर देते हैं ना। वो अप्रिशिएशन, वो ब्यूटी का अप्रिशिएशन करने के बजाय हम अपने कैमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ का कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार हमारी सुंदरता जो होती है वो सुंदरता कभी कभी अशोभनीय वाणी बोली जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धों में हर व्यक्ति अपनी जो इस प्रकार वाणी को अपनानी नहीं चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए। जो भी लोग बिहार में आते हैं, नहीं आते होंगे, बौद्ध है, उन्होंने अपनी मृदु वाणी, हम वही बोलते हैं ना, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलने से और विरत रहता हूँ। तो क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने के 4 शील है और उसमें वाणी का 4 शील से, और ये वाणी का आधार है। हमें मुख्यतः ये जो उस पर बेस है हमारी वाणी से, क्योंकि मैं संवाद भी कर रहा हूँ, वाणी के माध्यम से एक संवाद कर रहा हूँ। हर व्यक्ति आपको आदान प्रदान आप उसके माध्यम से ही करते हैं। इसलिए हमने देखना चाहिए कि हमारी जो वाणी है वो मृदु होना चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर वाणी अगर होती है तो मृदुता और मधुरता के साथ आपकी एकता बढ़ेगी और आपसी मैत्री का भाव बढ़ेगा। ये चौथा है। 5वीं जो बात है वो है मादक वस्तुओं का निषेध हमने करना चाहिए। 5वां आभूषण है। और इसलिए हम बहुत बार हम देखते हैं कि हम मद मस्ती में होते हैं। मद यानी नशा, उसको झिंगना बोलते हैं, झिंगना। मद मस्ती में हम हमेशा लिप्त होते हैं। और ये जो लोभ है ना, राग ये मूल क्लेश है। उसके जो उप क्लेश है ये मद है। ये मद ये लोभ के तरफ लेके जाता है। मद ही है ना, हमें सिर्फ लोभ ही मालूम है ना। ये मद है, ये मस्ती है या नशा है, ये नशा है हमेशा लोभ के तरफ लेके जाता है। इसलिए वो लोभ में मिश्रित है, इसलिए लोभ में आता है। इसलिए हम यहाँ चाहता है कि हमारा अगर मद आ गया, नशा आ गया, तो हमारी मन की शांति, मन का संतुलन को खो देते हैं। बराबर है ना। तो वो बहुत सारी बातों का नशा है, उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन हम अपने तरफ देखिए कि हम किस नशा में डूबे हुए हैं, कौन सी नशा हम कर रहे हैं। हाँ, मैं दारू की नशा नहीं कर रहा हूँ, सिगरेट की नशा नहीं कर रहा हूँ। ये तो नशा कुछ वक्त के बाद नशा उतर जाती है। लेकिन जो हमारी अहंकार की नशा है, मैं हूँ तो सारी दुनिया हिलती है, अगर मैं हूँ तो मेरा परिवार चलता है। आप कौन हैं ऐसा बोलते हैं, तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है मेरे लिए, ऐसा बोलते हैं। ये नशा, ये अहंकार। अगर इस प्रकार अगर है, आपका भी मन असंतुलित होता है और दूसरों को भी आप पूरी तरह से असंतुलित कर देते हैं, संभ्रमित कर देते हैं। इसलिए भाई और बहनों कि हम हमेशा ही इस प्रकार का आभूषण, इस प्रकार का हमारा धार्मिक अंग विकसित होना चाहिए। मादक वस्तुओं का हमने उपयोग करने से हमने विरत होना चाहिए। लेकिन बहुत बार हमें समझता नहीं है, इसलिए हम ये बातें हम हमेशा ही करते रहते हैं। ड्रग लेते हैं, किसी को नींद नहीं आती है तो ड्रग लेते हैं, टैबलेट लेते हैं। और इसलिए भाई और बहनों की नशीली जो चीज़ें हैं हमेशा ही हमारा व्यक्तित्व को पूरी तरह से जागरूक कर देता है। छठा जो ये है
अलंकार वह है कि जीवन की सादगी, जीवन की सादगी। और जीवन की सादगी के लिए क्या आवश्यक है? मैंने शुरुआत में कहा, बाबा साहब ने कभी गरीबी का उदात्तीकरण नहीं किया। भगवान बुद्ध ने भी नहीं कहा, मंत्री जी भी नहीं कहा कि आप गरीब है तो गरीब रहो। उसका आपका जो स्तर है वो उठना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि अगर मानव को अगर सही में अगर देखा जाए तो 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: अन्न, वस्त्र, निवारा और दवाइयाँ, मेडिसिन। उसके बावजूद भी हम अगर देखा जाए तो हम बहुत बार जो चीज़ें हैं वो लेते रहते हैं। जमाखोरी हम करते हैं। उसको कहा गया, ये लोभ के अंदर ही है, लोभ के अंदर ही है, उसको कहा गया मात्सर्य कहा गया। मात्सर्य वो लेना, लेते रहना, जमा करते रहना। आप उसकी चीज़ का उपयोग भी लेते नहीं हैं। लो ना, आप उपयोग लेते तो आप ढक के रखते हैं, आप उसको बंद करके रखते हैं, आप अपने कपाट में रखते हैं। साड़ियाँ है ना तो भी कपाट में रखते हैं, कपड़े भी है तो संभालते हैं और फिर दोबारा लेते हैं। तो जो लिए पुराने उसको दे दो, नए पहनो, नहीं पहने तो पहनो। बहुत बार हम क्या करते हैं कि जमाखोरी, जमा करने की जो बात होती है ये लोभ को बढ़ाती है। इसलिए यहाँ चाहते हैं कि लोभी होने से हम अपना जीवन, सादगी भरा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि 4 बातों की आवश्यकता होती है। वह है कि अन्न, वस्त्र, रहने का घर, और आप बीमार पड़ते हैं तो उसको दवाई या आवश्यकता होती है। अगर इसके ये है तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है क्या? अर्थात है, बच्चों का एजुकेशन है, बच्ची का एजुकेशन है, नाते रिश्तों को, रिश्तेदारों को देना है। आप जिस संस्था में काम करते हैं, जिस संस्था से संलग्न है, आप बौद्ध है तो आपको दान देना पड़ता है। अगर दान अगर नहीं देते तो आपका जीवन कैसा हो सकता है? कंजूसी भरा हो जाता है, मात्सर्य की तरफ चले जाता है, लोभ से भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार की दुनिया से अगर बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भाई और बहनों कि सादगी भरा जीवन भी हमने करना चाहिए। 7वां जो धम्म प्रचार है वो है कि हमने धम्म प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि यही बाबा साहब ने कहा कि सही मानव सेवा है। धम्म प्रचार प्रसार करना ये सही मानव सेवा है, मनुष्य सेवा है, मानव सेवा है। और बाबा साहब ने अपने जीवन में अंत तक इस प्रकार धम्म प्रचार और प्रसार के लिए भगवान बुद्ध का भी अगर जीवन देखा जाए, बनते संघर्षिता के जीवन देखा जाए, अपना पूरा जो जीवन है धम्म प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने दिया है। तो ये भी आभूषण है, उसको विस्तार के तरीके से हम आने वाले दिनों में देखेंगे। 8वां जो है धम्म यात्रा, कि जहाँ धम्म यात्रा धम्म से संबंधित है, जहाँ बुद्ध के धम्म का आविष्कार हुआ, बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध गया में सारनाथ में धम्म की निर्मित हुई, पंचवर्गीय भिक्षु को धर्म बताया भगवान बुद्ध ने, वहाँ 60 शिष्यों की निर्मित हुई, संघ निर्माण हुआ। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बुद्ध का जन्म बुद्धगया में हुआ। ये जितने भी बुद्ध क्षेत्र जो है वो बुद्ध क्षेत्रों से हमने धम्म यात्रा करना चाहे, ताकि हम बुद्ध के हम वारसदार हैं, बुद्ध के पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं। तो बुद्ध के हम कैसे जोड़ेंगे अगर वो स्थलों को हम नहीं भेंट देंगे? तो बुद्ध इतिहास है, बुद्ध कल्चर जो निर्माण करना चाहते हैं, तो हमने अपने जीवन में धम्म यात्रा करना चाहिए, भेंट देना चाहिए बौद्ध स्थलों को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे कैसे धम्म स्थलों का क्या क्या महत्व है, उसको हम विस्तार से देखने हम कोशिश करेंगे। और 9वां जो मुद्दा है आभूषण, वो है सहयोग। हम देखते हैं कि आज की स्थिति देखा जाए तो हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, है ना, इस प्रकार का दुनिया चल रहा। तो मुझे लगता है कि सहयोग के बिना धम्म क्रांति नहीं हो सकती, सहयोग के बिना परिवार नहीं चलता, सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं चल सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेले आदमी ने सिर्फ बुद्ध ही है और बाबा साहब ही है, और पूरी शुरू में भंते जी थे कि उन्होंने कारवा बनाया। बुद्ध ने अकेले चले और अकेले निर्माण किया है, साथी मिलते रहे, कारवा बनता गया। तो भाई और बहनों कि हम चाहते हैं कि अगर धर्म आंदोलन को विकसित करना है, पारिवारिक जीवन जीना है,
सहयोग का जीवन जीना है, सामाजिक जीवन जीना है, तो सहयोग के बगैर सामाजिक जीवन असंभव है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा जीवन है, मेरा क्या संबंध है। वहाँ इधर हम बताते प्रतीत समुत्पाद कार्यक्रम भावना की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ बताते समय, बर्ताव करते समय, नहीं मैं हूँ, मेरा जीवन किसी से संबंधित नहीं है। ये कंट्रोवर्सी हो गया है ना, कंट्रोवर्सी हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का जीवन किसी न किसी से प्रभावित है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, दुनिया की हर चीज ले लो। इसलिए बुद्ध ने कहा कोई भी चीज मुझे अनात्म है, ठोस नहीं है, अनात्म है। तो भाई और बहनों, कि हमारा जो जीवन है ना, हम सबसे मिलकर बना हुआ है। इसलिए हमने सहयोग के बिना धम्म क्रांति असंभव है, सहयोग के बिना बौद्ध आंदोलन असंभव है, सहयोग के बगैर धम्म क्रांति असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि मिलजुल कर, सब इकट्ठा मिलजुल कर हम काम करेंगे, तो वो कारवां, वो बाबा साहब का जो ख्वाब है, बाबा साहब का जो सपना है, वो पूरा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैं विहारों में गुट, आंदोलन में गुट, वो पदाधिकारी में गुट से आंदोलन कैसा बढ़ेगा। किसी न किसी के अगुवाई लेकर तो काम करना पड़ेगा ना। सब जगह हम ही मुखिया नहीं रहेंगे, मुखिया से हटकर बाहर भी सर्वसाधारण व्यक्ति बनकर सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पिछले 50-55 साल से लगातार खामियों के बावजूद, मैं नहीं बोल रहा कि त्रिरत्न बौद्ध में खामी नहीं है, खामियों के बावजूद, समस्या के बावजूद, व्यक्ति में मुझे क्या बोलते, व्यक्ति में भेद होने के बावजूद लगातार वो बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से हमारा आंदोलन वो चल रहा। तो सहयोग, क्योंकि सहयोग किसको दे रहे हम? सूर्य को नहीं दे रहे, पिलवन साहब को नहीं दे रहे, रंजना ताई को नहीं दे रहे सहयोग, नंदकीर्ति को नहीं दे रहे, सम्मेका को नहीं दे रहे। सहयोग किसको दे रहे हम? बुद्ध धम्म संघ को, कि जिस बुद्ध धम्म संघ की नींव बाबा साहब ने रखी है, वो आंदोलन को अगर हम सहयोग करते हैं तो सहयोग के बिना, सहयोग से ही हमारा आंदोलन बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, परिवार में सहयोग करो, मित्रता का व्यवहार करो, ये सहयोग है। आंदोलन की बात छोड़ दो, परिवार में भी सहयोग नहीं करते, एक इधर एक इधर, एक उधर एक इधर। आज देखो ना, अभी आज देखते हैं कि ये टेढ़े हुए ऐसा पकड़ के मोबाइल, दूसरा ऐसा पकड़ता है, तीसरा ऐसा पकड़ता है, और मस्त सोते एकदम। कहाँ सहयोग है? कहाँ? सब अपने अपने में मस्त है ना। तो सहयोग के बिना धम्म क्रांति नहीं बढ़ सकती, उसको विस्तार से हम कहेंगे। और अंत में जो है क्षमाशीलता, मनुष्य चाहे कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य हम है, केवल मानव हम, भूलना नहीं चाहिए कि मानव केवल मानव होते हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य होने के नाते हमारी गलती होती है, हमारी कुछ गलतियाँ होती है, हम गलत कार्य करते हैं, और उन गलतियों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, हम न चाहते हुए भी। देखो, कभी कभी लोग तो गलती जानबूझकर गलती करते हैं, कुछ लोग अजागरूक से गलती हो सकती है, लेकिन गलती का प्रभाव उन लोगों पर प्रभाव पड़ता और वो प्रभावित होते हैं। समाज पर प्रभाव होता है, व्यक्ति पर प्रभाव होता है, परिवार पर प्रभाव होता है, हम पर प्रभाव होता है, गलत काम करते तो हम पर भी प्रभाव होता है। तो हमने क्या करना चाहिए इसमें? हमने एक ही बात है कि जो भी ये गलत प्रभाव से हम दुश्मनी निर्माण करते हैं, तो दुश्मनी नहीं निर्माण करना चाहिए। इसलिए हमने मैत्री भावना ध्यान साधना करते हैं, ताकि दुश्मनी कम हो जाए। यहाँ बैठकर, यहाँ आचरण कर कौन ऐसे दुनिया में देखो लोग हैं, यहाँ बैठकर जिसका कोई संबंध है, जिसको मालूम भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उसके बावजूद बोलते कि सब प्राणी मात्र सुखी हो जाए। कितना बड़ा आप विधायक काम कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज मत करो। अगर इस प्रकार अगर आपका संवेदनशीलता अगर आपके अंदर बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर क्षमाशीलता का भाव उत्पन्न होता है कि मैं क्यों उसको बोलूँ, भले ही उसकी गलती है। आपको एहसास होता है कि मैंने गलत किया, भले ही वो आदमी 99% गलत होगा, मैंने गलत किया, मेरे 1% की गलती की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और पापदेशना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मेरे से क्षमा हो गई। इस प्रकार भाइयों बहनों, कि अगर हम इस प्रकार अगर ये 10 आभूषण अगर हम पहनते हैं तो क्या हो जाता है? हम धार्मिक दृष्टिकोण से सुंदर दिखते हैं। सुंदरता
कितनी सुंदरता है। और आप दुनिया में चलेंगे तो यही सुंदरता आपके अंदर पनपते रहेंगे और आप सुंदर दिखते रहेंगे। तो हमने आने वाले 10 प्रवचनों के माध्यम से ध्यान साधना, धम्म अध्ययन, आध्यात्मिक मित्रता अर्थात कल्याण मित्रता, मृदु भाषा, नशीली वस्तु का परित्याग, जीवन की सादगी, धम्म प्रचार, धम्म यात्रा, सहयोग और क्षमाशीलता, अगर इन 10 आभूषणों के साथ हमारी जो यात्रा है, अभी हम आने वाले सप्ताह से शुरू करते हैं। अभी हमें बुकिंग किया है, हमारी बस बुकिंग किया है और इस बुकिंग बस में बैठेंगे और 10 दिन का जो यात्रा है वो यात्रा की तरफ निकलेंगे और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रमाण में हमें बुद्ध का दर्शन होगा, धम्म का दर्शन होगा, सौंदर्य की वृद्धि होगी हमारे मन में। और वो सौंदर्य अगर आपके अंदर खुल जाएगा तो वो निखरते रहेगा और हम सुंदर दिखते रहेंगे। तो आप लोगों ने सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद नंद कीर्ति, जो भी ऑनलाइन सुन रहे उनको धन्यवाद मानता हूँ। और मेरे ये जो प्रास्ताविक जो प्रवचन पर मैं समाप्ति करता हूँ। जय भीम।